व्यूअर्स, आज के इस हिंदी इंग्लिश के व्यू में हम लोग कुछ अच्छे अच्छे वोकैब्स देखेंगे। जैसे सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब हिंदी में सर्वोच्च सत्ता वाला होता है। कहते हैं अपनी अकड़ को हमेशा अपनी जेब में रखना चाहिए। लोग भाव से झुकते हैं, ताव से नहीं। उसी तरह सॉवरेन सर्वोच्च सत्ता वाला हमारा ईश्वर होता है। सॉवरेन सर्वोच्च सत्ता वाला। रिट्रेसमेंट, कर्मचारियों की छटनी को रिट्रेचमेंट कहते हैं। कंडम, उलझन, जटिल समस्याएं। आदमी की जिंदगी में कई उलझन आते हैं। कंडम। जेडिड, उकताया हुआ। कई लोग छोटी छोटी बातों पे उकता जाते हैं, तो जेडिड। ब्लंडर बस, अनाड़ी बेतरतीब। बहुत लोग बहुत चीज़ों में अनाड़ी होते हैं, उनका रहन सहन उस स्तर का नहीं होता है। उनके लिए ब्लंडर बस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इम्प्लॉजिबल, अविश्वसनीय, असंभावित। इम्प्लॉजिबल, अविश्वसनीय, असंभावित। जैसे हमारा देश विश्व गुरु बनना चाहता है, लेकिन यहाँ आरक्षण से लोगों को जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको दबाकर जो उनसे कमतर हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। यह प्रक्रिया इम्प्लॉजिबल है, अविश्वसनीय है, असंभावित है। कहते हैं खुश रहो, स्टे हैप्पी, मुझ पर भरोसा करो, ट्रस्ट मी, चिंता मत करो, डोंट वरी, मुझे तुम्हारी याद आती है। आई मिस यू, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई सपोर्ट यू, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। यू मैटर टू मी, तुम मेरे लिए खास हो। यू आर स्पेशल, मैं तुम पर गर्व करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस, मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विथ यू, चिंता मत करो, डोंट वरी, खुश रहो, स्टे हैप्पी, मैं हमेशा यहाँ हूँ। आई एम ऑलवेज हियर, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई सपोर्ट यू, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। आई केयर फॉर यू, मैं तुम पर गर्व करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। कहते हैं लोग काम करो, तो उनसे संबंधित कुछ वाक्य, जैसे काम पर लग जाओ, गेट टू वर्क, यह काम करेगा, इट विल वर्क, काम पूरा करो, कंप्लीट द वर्क, काम करो, डू द वर्क। एक बात याद रखना, रिमेंबर वन थिंग, मुझे संदेह है, आई डाउट इट, तुम झगड़ालू हो। यू आर क्वारलसम, मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट, मुंह बंद रखो, शट योर माउथ, जैसा आपको अच्छा लगे, एज यू लाइक, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। इस तरह व्यूअर्स हम लोग कुछ अच्छे अच्छे वाक्यों को देखा और बहुत ही अच्छी वोकैब्स हम लोगों ने देखी। अब आगे हम लोग देखते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? वाई डिड यू कॉल मी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? whom आर यू वेटिंग फॉर, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। आई नीड सम हेल्प, तुमने ऐसा क्यों किया? वाई डिड यू डू दैट, मुझे अभी जाना है। आई हैव टू लीव नाउ,
कहते हैं कीचड़ का कारण भी जल है और कीचड़ का निवारण भी जल है। मन को मैला भी मन ही करता है, अतः मन की शुद्धि भी मन ही करेगा। इसलिए अध्ययन ही आदमी को अध्ययनरत रखता है और अध्ययनरत आदमी ही विद्वान होता है। विद्वान आदमी हमेशा अध्ययनरत रहता है। इसी तरह हिंदी इंग्लिश व्यू को आप देखकर बहुत सारी चीज़ों को समझ और सीख सकते हैं, जिससे आपको अपने हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन में महारत हासिल हो। हर दिन कुछ न कुछ सीखें, थोड़ा सीखें, ज़्यादा सीखें, जरूर सीखें। मुझे हिचकी आ रही है, आई हैव गॉट हिक्कप्स, जल्दी से ठीक हो जाए, गेट वेल सून, वह पूरी तरह से सही है, शी इज परफेक्ट, मेरे पैरों में दर्द है, माई लेग हर्ट, मेरा गला दुख रहा है, माई थ्रोट हर्ट्स, कहते हैं कि प्रकृति ने हमें 7 अनमोल उपहार दिए हैं, जैसे नीम, एलोवेरा, कड़ी पत्ता, तुलसी, गिलोय, पुदीना, अमरूद। नीम से त्वचा की समस्याओं में लाभकारी, रक्त को शुद्ध करता है, दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाता है, संक्रमण से बचाव और रोग प्रतिरोधक बढ़ाता है। एलोवेरा त्वचा को निखारता है और चमकाता है, जलन, कट और घाव में लाभकारी है, पाचन तंत्र को सुधारता है, बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। कड़ी पत्ता बालों को काला, घना और मजबूत बनाता है, पाचन में सुधार करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार है। तुलसी तो हमारे आंगन की सर्वोत्तम है, सर्दी, खांसी, प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाना, तनाव, चिंता कम करना, हृदय को स्वस्थ रखना तुलसी का काम है। इसीलिए यह इतना महत्वपूर्ण हिंदू धर्म में गिलय रोग प्रतिरोधक क्षमता, बुखार में अत्यंत लाभकारी, शरीर से विषैले तत्व निकालता है, जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत देता है। पुदीना पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, मुंह की बदबू दूर करता है, सिर दर्द में राहत देता है, ताजगी और ठंडक प्रदान करता है, साथ ही सौंदर्य भी प्रदान करता है। अमरूद विटामिन सी से भरपूर, पाचन में सहायक, रक्तचाप नियंत्रित करता है, त्वचा और आंखों के लिए फायदेमंद है। इस तरह की जानकारियां आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन यह जानकारियों को मेरे द्वारा बताना क्यों आवश्यक था? बताना इसलिए आवश्यक था कि जब आप इन जानकारियों का उपयोग अपने जीवन में करते हैं तभी ये लाभकारी है, अन्यथा इनका कोई उपयोग नहीं है। और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन जानकारियों का तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। अगले वर्ड्स हम लोग देखते हैं जो हमारे संविधान, कोर्ट कचहरी से संबंधित हैं, जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में भी यूज किए जाते हैं, जैसे लेजिस्लेशन विधान, अमेंडमेंट संशोधन, क्षेत्राधिकार जुडिक्शन, सोवेरेनिटी संप्रभुता, जुडिशियरी न्यायपालिका, बिल विधेयक, कैबिनेट मंत्रिमंडल, कमिटी समिति, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, डिप्लोमेसी कूटनीति, इम्पीचमेंट महाभियोग, इनॉग्रेशन उद्घाटन, लेजिस्लेटर विधायक, रेफरेंडम जनमत संग्रह। कहते हैं कि हमारे वेद पुराणों में एक स्वयं रक्षा मंत्र है, सदा भवानी दायने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इस प्रकार अगर हम देखें तो स्वयं की रक्षा हम लोग अच्छे
अपने कम्युनिकेशन स्किल से भी बहुत हद तक कर सकते हैं। अगर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल होगी तो लोगों से अच्छा कम्युनिकेशन होगा, बातों को बेहतर समझना और समझाना दोनों ही लाभकारी होता है और इससे फायदे ही फायदे हैं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आई हैव टू टेल यू समथिंग। मुझे नहीं जाना। आई डोंट वॉन्ट टू गो। मुझे नहीं पता क्या करना। आई डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे इसकी आदत है। आई एम यूज टू इट। मुझे इसकी आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू इट। कुछ वॉकैब्स इस तरह भी है। एबिलिटी क्षमता, एब्सेंट अनुपस्थित, एब्सोल्यूट बिल्कुल, अचीव प्राप्त करना, एक्शन कार्य कार्रवाई, एक्चुअली वास्तव में, एड जोड़ना, एड्रेस पता संबंधित करना, एडमायर प्रशंसा करना, एडमिट स्वीकार करना, एडवांस आगे बढ़ना, एडवेंचर रोमांच, एफर्ट खर्च वहन करना, आफ्टरनून दोपहर, अगेंस्ट विरुद्ध खिलाफ, एज उम्र, एजेंट प्रतिनिधि, एग्रीवल सहमत, स्वखुद, एम लक्ष्य, एयरपोर्ट हवाई अड्डा। अच्छा हुआ पीछा छूटा, गुड रिडेंस। इसमें हम दोनों का फायदा है। इट्स ए विन विन। जो हो गया सो हो गया। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। अपनी औकात में रहो। नो योर प्लेस। तुमने मेरी चुगली की। यू टैटल्ड ऑन मी। कहते हैं कुछ रिश्ते खामोशी से बेहतर होते, कुछ दूरियां सुकून दे देती है और खुद से जुड़ना सबसे बड़ी राहत है। इस वाक्य को समझते हुए समझिए, कुछ रिश्ते जो बेकार के समय बर्बाद करते हैं उनको छोड़कर हमारा हिंदी इंग्लिश का ये वीडियो आप देख सकते हैं खाली समय में अकेले। और इस तरह उन बेकार लोगों से दूरियां और मेरे चैनल से सानिध्य आपको एक बेहतर इंग्लिश हिंदी सीखने, कम्युनिकेशन करने के लिए मजबूर कर देगा, तैयार कर देगा, जिज्ञासा पैदा करेगा। इसलिए मेरे चैनल को व्यू, लाइक, सब्सक्राइब मुझे प्रोत्साहन देने के लिए करें। और खुद से जुड़ना सबसे बड़ी राहत है। जब आप मेरे वीडियो को देखेंगे आपकी ज्ञान बढ़ेगी और आप स्वयं ही अपने आप में जुड़ने लगेंगे। तुम उसे बिगाड़ दोगे। यू विल स्पॉइल हिम। मन में जो हो बोल दो। स्पीक योर माइंड। खुद ही कर लो। डू इट योर सेल्फ। चलो घर चले। लेट्स गो होम। मुझे संदेह है। आई डाउट इट। मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक सो। यह तो पक्का है। इट इज फॉर श्योर। आराम से करो। टेक योर टाइम। नियमों का पालन करो। फॉलो द रूल्स। जो होना है हो जाए। कम व्हाट वे। जो होना है हो जाए। कम व्हाट में। अपने सपनों को जियो। लिव योर ड्रीम। कोई परिपूर्ण नहीं होता है। नो बडी इज परफेक्ट। कोई परिपूर्ण नहीं होता है। नो बडी इज परफेक्ट। कहते हैं कि आपसे जलने वालों के कई संकेत होते हैं। जैसे सबके सामने सलाह देकर नीचा दिखाएगा, कभी कभी बधाई नहीं देगा, कभी भी बधाई नहीं देगा। जब कोई मजाक उड़ाए तो जोर से हंसेगा, आपकी बुराई करेगा, गुस्से वाले कमेंट करेगा, बिना बात के ताना मारेगा, आपकी सफलता को छोटा दिखाएगा, आंखों में आंखें नहीं मिलाएगा, तारीफ में भी नुक्स निकालेगा, आपकी बुरी खबरें जानने में बहुत दिलचस्पी लेगा। इस तरह आप पहचान सकते हैं कि कौन आपसे जलता है। कहते हैं कि ज्यादा भाव मत कर। डोंट एक्ट सो प्राइसी। बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। क्या सब कुछ ठीक है? इट इज एवरीथिंग ओके। मुझसे दोबारा बात मत करना। डोंट टॉक टू मी अगेन। तुमसे तो बात करना ही बेकार। इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू। इस बात को अपने तक ही रखना। कीप इट अप टू योरसेल्फ। कहते हैं
वोकैब्स हो तो सेंटेंस तो खुद ब खुद निर्माण होते चला जाएगा। जैसे स्ट्रगल, संघर्ष, सॉल्यूशन, समाधान, स्टैंडर्ड, मानक स्तर, स्ट्रेटेजी, रणनीति, सिक्योरिटी, सुरक्षा, सरप्राइज, आश्चर्य, शेड्यूल, समय सारणी, सिचुएशन, स्थिति, सफिशिएंट, पर्याप्त, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, सिलेक्शन, चयन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, चयन, स्ट्रक्चर, संरचना, सब्सटेंस, पदार्थ, सजेशन, सुझाव, सक्सेस, सफलता, सपोर्ट, समर्थन, सहारा। कहते हैं छोटे छोटे सेंटेंस बड़े मजेदार होते हैं, बात करने में ही आनंद, और कम शब्द और कम क्वेश्चन। देख के लुक आउट, देख के लुक आउट, पास से देखो, वॉच केयरफुल्ली, ध्यान से देखो, वॉच केयरफुल्ली, मुझे करते हुए देखो, वॉच मी, उठकर बैठो, सिट अप, सीधे बैठो, सिट स्टिल, उसे रोको, स्टॉप हिम, उसे रोको, स्टॉप दैट, रोना धोना बंद करो, स्टॉप हंसिंग, रोना धोना बंद करो, स्टॉप हंसिंग, बस करो, स्टॉप इट। कहते हैं कि वोकैब्स हो तो मजा ही मजा है। खतरनाक वोकैब्स, जेलटोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, हंसे जाने का डर, जेलोटोफोबिया। एपिस्टेमोफोबिया, फियर ऑफ नॉलेज ऑफ लर्निंग, ज्ञान या सीखने का डर। एब्लिटोफोबिया, फियर ऑफ बाथिंग और वॉशिंग, नहाने या धोने का डर। अर्गोफोबिया, फियर ऑफ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम या जिम्मेदारी का डर। पैनोफोबिया, फियर ऑफ एवरीथिंग और ऑल सिचुएशन, हर चीज या हर स्थिति का डर। You can speak in English by sentences and give answers. Would you mind if I go outside? No, I would not mind. Go ahead. Would you help me with this bag? Sure, I had be happy to help. Would you mind opening the window? No, not at all. Would you like some coffee? Yes, please. I had loved some. Would you mind if I sat here? No, go ahead. Would you please close the door? Sure, I will close it. Would you mind waiting for me? Of course, I can wait. Would you like to join us? Yes, I had loved to join you. Would you mind it if I used your phone? No, you may use it. Would you give me a hand with this box? Sure, I had be glad to help. कहते हैं रामायण ने सिखाया समाज कभी भी किसी का नहीं हुआ, और महाभारत ने सिखाया खून के रिश्ते भी कभी अपने नहीं होते हैं। यानी सबसे अच्छा अपना ज्ञान अर्जन करो, ज्ञान ही आपका कभी खर्च ना होने वाला संसाधन है और ना कोई छीन सकता है, और इसकी चमक आपके जीवन और मृत्यु के बाद तक रहेगी। मुझे इस बारे में सोचने दो, लेट मी थिंक अबाउट इट। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी विद दिस? आप मेरी बात ध्यान से सुने, लिसन टू मी केयरफुली नाउ। यह आइडिया अच्छा लग रहा है, दिस आइडिया साउंड्स गुड। मुझे थोड़ा समय चाहिए, आई नीड ए लिटिल टाइम। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपकी क्या राय है? व्हाट इज योर ओपिनियन? मैं इस काम को पूरा कर दूंगा, आई विल फिनिश दिस वर्क। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक लेटर? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आई एग्री विथ यू। मुझे थोड़ा समय चाहिए, आई नीड ए लिटिल टाइम।
कहते हैं जो व्यक्ति आपकी कमियों को पीठ पीछे नहीं बल्कि सामने बताने का साहस रखता है उसे अपना जीवन से कभी दूर मत होने दीजिए। ऐसे लोग सच्चे हितैषी और अच्छे मित्र होते हैं। मुझ में यह गुण है, आप समझ सकते हैं। चलिए एक कन्वर्सेशन लाइन देख लूं। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू द बस स्टैंड। वेयर आर यू ट्रेवलिंग टू? आई एम ट्रेवलिंग टू कोलकाता। हाउ आर यू गेटिंग देयर? आई एम गोइंग बाय बस। इज दिस योर फर्स्ट ट्रिप? नो, इट्स माई थर्ड ट्रिप। डू यू हैव योर पासपोर्ट? यस, आई हैव it with me. What time is your bus? My bus is at 8 o'clock. Where are you staying? I am staying at Hotel Park Street. How long will you stay? I will stay for 1 week. What do you want to see? I want to see the famous places at Kolkata. Are you excited about the trip? Yes, I am very excited. थैंक यू व्यूअर्स। इस व्यू के लिए आप लोग मेरे हौसला अफजाई के लिए लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं। और आपको कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। अगर अच्छा लगा तब भी, नहीं लगा तब भी, क्योंकि मैं अच्छे प्रयासों के साथ अगली बार फिर आऊँगा। और हर एक बेहतर प्रयास आदमी को बेहतर बनाता है, इसलिए मैं हर प्रयास में इससे बेहतर वीडियो बनाने की प्रयास करूंगा जिससे आपकी हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन बेहतर हो। थैंक यू।